बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाज़ी। आज हम बात करेंगे प्री मैच्योर या जिसे सूरत इंजाल भी कहते हैं। इसके अंदर यह होता है कि दखूल से कबल ही वो इंजाल हो जाता है, जिसकी वजह से मरीज़ को बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये कुव्वत बा की एक कमज़ोरी है। अच्छा, कुछ लोगों को ऐसे होता है कि दखूल के फ़ौरन बाद यानी कि 15, 20, 30 सेकंड के बाद ही वो उनका इंजाल हो जाता है, और कुछ मरीज़ों को दखूल से पहले ही यानी कि इंजाल हो जाता है जैसे ही टच होते हैं इसको, तो वो इसे प्री मैच्योर एजुकेशन भी कहते हैं। जो इसका सही टाइमिंग है वो बहालत सेहत के अंदर अगर 3 से 5 मिनट के अंदर की ये प्रैक्टिस ठीक हो जाती है तो इसका मतलब यह होता है कि वो कुव्वत बा का मरीज़ नहीं है या उसे कोई कमज़ोरी नहीं है। लेकिन अगर इससे कम के अंदर वो यानी कि डिस्चार्ज हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो कुव्वत बा का मरीज़ है। अच्छा, अब होता यह है कि इसके अंदर बहुत से मरीज़ अपने तौर पर अद्वियात लेके या ऐसे लोगों से अद्वियात लेके इस्तेमाल करते हैं जो कि बजाय इसके को इसको ठीक कर दिया जाए, मज़ीद काफ़ी अरसा तक वो इसी मर्ज़ के अंदर मुब्तला रहते हैं। और फिर हमने तो वो भी अपनी प्रैक्टिस के अंदर मरीज़ देखे हैं जो कि अगर कपड़ों के साथ रगड़ वगैरह भी हो गई है तो वहीं पे उनका इंजाल हो जाता है। तो ऐसे चूँकि ये एक मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, मुख्तलिफ स्टेज के अंदर पेशेंट आते हैं हमारे पास। बाज़ औक़ात अभी शुरू के अंदर कोई ज़्यादा अद्वियात नहीं इस्तेमाल की होती तो उनके लिए इलाज तो बहुत जल्दी यानी कि मौसर साबित होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत सी अद्वियात इस्तेमाल की हुई होती हैं और अपने तौर पे भी काफ़ी अद्वियात इस्तेमाल कर लेते हैं, प्रैक्टिशनर से अद्वियात लेके इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको इससे कोई ख़ास अफाका नहीं होता। उनके लिए ये मैं होम्योपैथिक की अद्वियात बताता हूँ जो कि इंतहाई मौसर साबित हुई हैं प्री मैच्योर एजुकेशन के अंदर। सबसे पहले तो एग्नेस कास्टस क्यू के अंदर वो लेके इस्तेमाल करें। सुबह दोपहर शाम अगर इसके 10-10 कतरे क्यू में इस्तेमाल करते हैं, 1 घूंट पानी के अंदर, 1 घूंट पानी के अंदर अगर सुबह दोपहर शाम 10-10 कतरे लेते हैं तो कुछ अर्सा मतवातर इस्तेमाल करने से ये प्री मैच्योर एजुकेशन का मसला हल हो जाता है। और दूसरी इसके अंदर दवाई इस्तेमाल होती है ब्रेटा कार्ब। इसको छोटी ताकत के अंदर लेना चाहिए, इसको छोटी ताकत के अंदर लेना चाहिए 3x के अंदर। अगर ब्रेटा कार्ब छोटी ताकत में लेता है तो मुतवातर कुछ अर्सा इस्तेमाल करने से प्री मैच्योर एजुकेशन का मसला हल हो जाता है। अगली जो इसके अंदर दवाई है वो है क्लैडियम। क्लैडियम 30 के अंदर सुबह दोपहर शाम ले, कुछ अर्सा इस्तेमाल करनी चाहिए मुतवातर। नेक्स्ट मेडिसिन है सिलीनियम। सिलीनियम को मैं 200 के अंदर इस्तेमाल करवाता हूँ और 200 की रोजाना एक खुराक मुतवातर 15 से 20 दिन अगर इस्तेमाल करता रहे तो प्री मैच्योर एजुकेशन का मसला काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। और अगली जो इसके अंदर दवाई है वो जिंकम मेटालिकम। इसको भी छोटी ताकत के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ये मुतवातर कुछ अर्सा इस्तेमाल करें तो इससे काफ़ी बेहतर होता है। अब कुछ ज़रूरी हदायत है वो ये कि अगर आपके मैदे के अंदर कोई नुक्स है, कब्ज़ के मरीज़ हैं या बवासीर के मरीज़ हैं तो सबसे पहले आप उन असबाब को दूर करें। और अगर बवासीर की वजह से है या कसरत मजामत की वजह से है तो उसको पहले कम करें। बाज़ लोगों को प्री मैच्योर एजुकेशन हैंड प्रैक्टिस यानी कि आर्टिफिशियल तौर पे जो डिस्चार्ज होते हैं तो अगर जब तक वो अपनी इस आदत को ठीक नहीं करेंगे उस वक्त तक वो ये सूरत इंजाल के मसले से नहीं निकल सकते। अगर किसी बीमारी के सबब ये अगर हुआ है तो सबसे पहले उस बीमारी का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। तो जरियान के हवाले से मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने कुछ अद्वियात बताई हैं। आप मेरे चैनल पर जाके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया है कि कौन कौन सी अद्वियात अगर जरियान मनी की वजह से अगर वो इंजाल हो जाता है तो वहाँ पे मौसर साबित होती हैं। दूसरा ये है कि हल्की फुल्की ग़िज़ा लें। इसके अंदर आप जब कब्ज़ नहीं होगी, मैदा आपका ठीक होगा तो ये प्री मैच्योर एजुकेशन से जल्दी आप बाहर निकल आएंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।